ओ मोबाइल वाले भैया, क्या गूगल में सर्च करने लग गए कि शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? ना बताएगा गूगल। बताओ शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? पूजा करते हो आप लोग शंकर जी की, वो पूजा करते हो, पर क्यों शंकर जी सांप पहनते हैं पता ही नहीं। क्यों पहनते हैं? हैं? विश है? वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, सुनो। अच्छा बता रहे हो आप सब लोग, सुनो। शंकर जी सांप इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप जो है मृत्यु का प्रतीक है। सांप मतलब मौत है एक प्रकार की। सांप दिख जाए मतलब काल। सांप मतलब अरे काल है, डस लेगा तो मर जाएंगे। चलती फिरती मृत्यु है, बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल, और काल को शंकर जी ने गले में टांग रखा है। शंकर जी बोलते हैं कि सारी दुनिया मौत से डरती है, लेकिन देख लो दुनिया वालों कि ये काल मेरे गले में लटका है। क्यों? क्योंकि मैं सदा अपने हृदय में राम को बसाता हूं, और जो भगवान को भजन, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए शिव जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल। जिसके हृदय में भगवान हो उसका मौत भी कुछ, इसलिए मौत गले में पड़ी है शंकर जी के। ये सांप मतलब मौत है, ये मृत्यु गले में लटक रही है। शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बैठे हों उनका काल क्या बिगाड़ेगा? इसलिए महाकाल है। इसलिए मेरी मां, जिसके हृदय में भगवान है उसे मौत तो गले में पड़ी रहती है। क्या है? मौत से वो डरते थोड़ी हैं। मौत से वो डरें जो ईश्वर से दूर हैं, जो भगवान के करीब हैं, चित्त लगा है भगवान में, उन्हें मौत से भयभीत होने की क्या जरूरत। कबीरदास जी से कहा, पूछा किसी ने, आपको डर लगता है मरने से? कबीरदास जी ने कहा ना, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान का दर्शन होगा, इसलिए हमें डर नहीं लगता। तो शिव जी मौत को लटकाए घूमते हैं, बोलो हाँ। तो शंकर जी आए, भगवान यशोदा मैया, मैया मैया अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, मैं लाला को दर्शन आए कराऊंगी। मैया, शंकर जी बोली, मैया बड़ी दूर से आई हूं, दर्शन कराए दे। मैया बोली, एक शर्त पे दर्शन कराऊंगी। कौन सी शर्त? तो बोले, अपना ये सांप आप उतार के बाबा बाहर। शंकर जी बोले, मैया ये सांप भी दर्शन करना चाहे। मैया बोली, बाबा बैठो रे, मैं दर्शन आए कराऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया मैया ने। अब भगवान शंकर ने प्रभु से कहा, प्रभु दर्शन दो। तो कन्हैया रोने लग गए, और जब रोए तो मैया घबराई, लाला कहाँ है गो? सखियों ने कहा, शंकर जी बोले, मैया तेरे छोरा को भूत लग गए। डर गई मैया, कहाँ है गो? ला हमारे पास, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली, बाबा तो को भूत उतारना आवे? शंकर जी बोले, मैया हम तो सबन के भूत हम ही तो उतारे। ला, तो मैया लेके गई। कहा, बाबा ये लाला के देखो कहाँ है गयो। शंकर जी की गोद में मैया ने लाला को जैसे ही दिया, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। शंकर जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा श्याम सुंदर ने कि देखो, आपने जब मैं राम बन के आया त्रेता में, तो आप हनुमान बन के मुझे मिल गए। अब मैं कृष्ण बनकर आया हूं, बताओ आप क्या बन के मिलोगे? तो भगवान कृष्ण बोले, देखो त्रेता में हमने बहुत लड़ाई की राम बनकर, अब द्वापर में थोड़ा हम प्रेम की बांसुरी बजाना चाहते हैं। तो शंकर जी बोले, ठहरो। शंकर जी ने अपने को बांसुरी के रूप में ढाल लिया, और शंकर जी का अवतार हो गया, नया अवतार बंसी के रूप में प्रकट हो गए भगवान। वंशस्तु भगवान रुद्र। ये जो श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी होती है ना, ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव है। शंकर जी ही बांसुरी बन गए। इसलिए कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बांसुरी पसंद है, क्योंकि शंकर जी पसंद है। शंकर जी त्रेता में हनुमान बन गए और द्वापर में बांसुरी बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण को, भगवान को शिव से अलग नहीं कहा और समझा जा सकता। ये बांसुरी की बड़ी महिमा है। भगवान
सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और भगवान शिव हैं। तो शिव जी बांसुरी बनकर भगवान को प्राप्त हुए और शिव जी एक रूप से कैलाश में विराजे। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, घुटनों के बल चलते हैं। कभी भगवान माखन घर पे से निकाल कर मटकी से और प्रेम से मक्खन खा लेते हैं। कभी भगवान ग्वाल वालों के संग जाकर के माखन किसी गोपी के घर घुस के और माखन खा लेते हैं। गोपियां मथुरा जा रही हैं, मटका लेकर के मक्खन से भरा भगवान तोड़ देते हैं। मैया, ओ भैया बैठ जाओ, लाला मोबाइल वाले भैया सब बैठो। मैया, ओ गुलाबी मैया सुन लो मेरी मां। भगवान अब अपनी दिव्य बाल लीलाएं स्टार्ट करते हैं। गोपियों के घर भगवान माखन चुरा ले, ग्वाल वालों के संग चले जाते हैं। जिसके घर में माखन दिखाई पड़ा, खाने की चीजें दिखाई पड़ी, खा लेते हैं। माखन से बड़ा प्रेम है भगवान को, खूब मक्खन खाते हैं। हाँ या ना? खूब मक्खन खा रहे हैं, खूब ग्वाल वालों के संग जा जाके छींके से मक्खन का गोला बना बना के। गोपियों को पता लगा कि सारा मक्खन खत्म, कहाँ चला गया, कुछ जानकारी मिली नहीं। एक सखी बोली, बहन तेरे घर से हमने कन्हैया को निकलते देखा है। इसका मतलब वो मुंह पहुंचते निकला है, इसका मतलब इसी ने तेरे घर का सारा मक्खन बम कर दिया, खा लिया। अब तो भगवान की शिकायत करने के लिए गोपियां मैया के घर चली। अरे मैया, ओ यशोदा, क्या हुआ? देख तेरे लाला की शिकायत करने आई हूं। क्या किया मेरे लाला ने? तेरे लाला ने मक्खन खाई लियो सब रुक। क्या किया इसने? सारा मक्खन खा लिया। क्या किया? बम, सारा मक्खन। अब तो मैया बोली, चौरे लाला यहां तूने मक्खन खाया सारा? कन्हैया बोले, मैया। भगवान बोले, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने बिल्कुल मक्खन नहीं खाया। ते गोपियां क्यों बोल रही हैं तूने मक्खन खाया? अरे मैया एक नंबर की झूठी है। मेरे गाल पकड़ के ये तेरी गोपियां बोलती हैं लाला मेरे से ब्याह करेगो। मैं बोलूं कि मैं इतना छोटो तो इतनी बुढ़ी, मैं तेरे से ब्याह कैसे करूंगा? और मैं आपको मना कर दूं तो बोले तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अब मैया तू ही बता, मैंने बुढ़ियों से ब्याह करूं? तो मैया ने हंसते हुए यूं बोल दिया कि लाला तो बुढ़ियों से ब्याह नहीं करेगो तो बोल किससे ब्याह करेगो? तो कन्हैया बोले, मैया मैंने तो देख राखी है अपने ताई, अपने लिए देख राखी है मैंने। अच्छा, कौन छोरी देख राखी है तैने दारी के? अरे मैया तू जाने ना है? मैया बोली, मैं ना जानू। अरे मैया वो ब्रजभानु जी को ना जाने? मैया बोली, हाँ जानू। अरे तो उनकी छोरी है तो को पतो ना है? मैया बोली, मोको तो कछु ना है पतो लाला। अरे मैया तो कितनी भोरी है। छोटे से कन्हैया कह रहे हैं, मैया तो को पतो ना है ब्रजभानु जी की छोरी है। क्या नाम है वाको? वाको नाम राधा है। मैं वाकई संग ब्याह करूंगा मैया। मैया बोली, राम 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 राम, तू चोरी करे, तेरी आदत खराब हो गई है, सारे नगर में तू बदनाम है गए हो तो चोरी करे। अब चोरन से थोड़ी ब्रजभानु जी अपनी छोरी को ब्याह करेंगे। तो कन्हैया बोले, मैया या बता के छोरी से ब्याह करवे के लिए क्या करना पड़े? मैया बोली, ईमानदार होना पड़े। कन्हैया बोले, ले मैं ईमानदार हो गए, अब चोरी वोरी सब बंद। गोपियां बोली, ले बहन अब शिकायत ना आएगी, अब हमारो लाला चोरी ना करेगा। अब 4 दिन बाद फिर सखी आ गई, अरे मैया तेरे लाला ने चोरी करी। अच्छा गोपियां क्यों आ गई? अब तो भगवान ने चोरी बंद कर दी। गोपियां भगवान से बोले, गोपियां भगवान से बोली, कन्हैया एक दिन सारी गोपियां लाइन से कान पकड़ के खड़ी थी। कन्हैया बोले, सखी काहे गो, कान क्यों पकड़ी हो? सखियों ने कहा, कन्हैया सॉरी सॉरी। भगवान बोले, काय बात की सॉरी? बोले, हमने तेरी शिकायत कर दी और आपने माखन चुराना बंद कर दिया। माखन चुराने के बहाने आप हमारे घर में आया करते थे तो हम आपका दर्शन कर लिया करते थे। अब तो आप आते नहीं, आपका दर्शन दुर्लभ हो गया है और मैया रोज घर में घुसने ना दे, तो आप ही बाहर हमारे घर माखन वाखन चुराने के बहाने आयो जायो करो। तो भगवान बोले, एक शर्त पे चुराएंगे। क्या? बोले, तो मैया से शिकायत मत करियो।
अच्छा ना करेंगे, ठीक। सच्चाई यही है कि गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती हैं गोपियां। शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, बछड़ों को खूंटे से खोलना, सखियां शिकायत करें तो मुस्कुराना, वत्सान मुंचन क्वचित समय कंस संजात हासः, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। मटके को तोड़ देना, ये सब लीला है गोपियों को सुख पहुंचाने की। छोटे छोटे बच्चे शरारत करते हैं, ऊधम करते हैं, तो उनका हर कार्य माँ बाप को सुख देता है। ऐसे भगवान की ये बाल लीला भक्तों को सुख देने की लीला है। बाल लीला है, सुख मिलेगा। माखन, अच्छा माखन क्यों चुराते हैं? भगवान को पता था कि 2025-26 आते आते लोग, भारत के बच्चे पिज्जा बर्गर चाउमीन खाने लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा बेटा पिज्जा बर्गर ना खाना, मक्खन खाना, मक्खन ही आपको तंदुरुस्त रखेगा, मक्खन ही आपको स्वस्थ रखेगा। अच्छा बताओ, मक्खन अच्छा है कि पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज? क्यों भैया? भैया क्या सही है? आप तो मक्खन ही खाते, पिज्जा बहुत खाते हो, है ना? सही है। पिज्जा, जैसे पिज्जा फैला हुआ होता ऐसे ही आपने शरीर को भी फैला लिया पिज्जा की तरह। ना खाया करो। खाना सही है पिज्जा बर्गर चाउमीन। मोमोज खाते हैं मेरी माँ। क्या होता मोमोज में? मैंने आज तक नहीं खाया, आज तक मोमोज है। बैगन का भरता, मैदा, हाँ मैदा ही से तो बनेगा, का बादाम से बनेगा। मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है भैया, बोलो। मक्खन जरूर खाना चाहिए। डॉक्टर बोलते ना फैट बढ़ता है मक्खन से। क्या बढ़ता है, क्या बोलते हैं? लेकिन वो सही होता है, गुड है, बैड नहीं है। बाजार का मक्खन जो आप चीज खाते हैं, बाजार के मक्खन को क्या बोलते हैं? चीज ही बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं? बटर, बटर बोलते हैं। ऐसा है ना मेरी माँ, ये जो बटर है और बाजार का सब सिस्टम है पैकेट बंद, ये अच्छा नहीं होता। मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको। जो घर में आपके घर गाय होगी, दूध निकालो, दही जमाओ, दही का बढ़िया मक्खन निकालो, वो मक्खन खाओ ताजा। सच कहता हूँ 10-20 साल उम्र आपकी बढ़ जाएगी। एक गैया घर में रखोगे तो आपकी 10-20 साल उम्र बढ़ जाएगी। एक गैया रखोगे तो शुद्ध दूध मिलता रहेगा, दही मिलता रहेगा, पनीर मिलता रहेगा, छाछ मिलती रहेगी। और आप लोग पूरा बाजार पर निर्भर हैं। पनीर खाना हो तो बाजार का पनीर मिलावटी होता है। कितना टीवियों में रोज आता है, अखबारों में, इतना पनीर पकड़ा गया, दीपावली में इतनी मिठाई पकड़ी गई, मिलावटी। आप लोग सुधरते भी तो नहीं हैं। कितना हम समझाएं, लेकिन आपने कसम खाई है कथा में जाऊंगी, मानूंगी नहीं, मानूंगा नहीं। एक एक गैया घर में आप लोग रख लो तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों भैया, ये बात सही है कि गलत है? बाजार का दूध सही है, दही सही है, छाछ सही है, सही है? क्यों आप तो कह रहे हैं? आपके घर में गैया है? आपके घर में है? सही? खाओ मां कसम। 5 बढ़िया है, 3 सुंदर। तो जर्सी गैया है कि देसी? हाँ, गैया भी 2 तरह की हो गई हैं आजकल। आप लोग समझते नहीं तो गलत चीज घुस गई। जर्सी को गैया कहने लग गए लोग। जर्सी नहीं है गैया, गाय देसी गाय होती है, जिसके सिर के पीछे हिस्सा बड़ा हो, गले के नीचे झालर हो, वो देसी गाय होती है। उसका दूध दही अच्छा होता है, जर्सी का दूध नहीं होता अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो आपके घर में गाय है मैया? आपके घर की बात, लाल मैया है। आपके घर में गाय है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं घर में, आटा दाल भी नहीं है, बस गैया नहीं है। तो गैया नहीं है तो भगवान को जो आप लोग आरती करते हो ना, शाम को आरती करते हो, तो
फूल बत्ती काय में भिगाती हो? आरती की जोत काय में? घी में। तो कहां से आया घी आपके यहां? बाजार से। बाजार के घी में आप लोग भगवान का हवन करते हो, स्वाहा स्वाहा। बाजार के घी में थोड़ी स्वाहा होता, बाजार के घी की थोड़ी फूल बत्ती होती है आरती। घी शुद्ध होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मक्खन खा रहे हैं, आप भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि कंस से लड़ना है ना, तो कंस से लड़ोगे तो चाउमीन पिज्जा बर्गर खा के ना लड़ पाओगे। अब पाकिस्तान चाइना के कंस से लड़ना है तो आपको मक्खन खा के मजबूत रहना चाहिए। बोलो हाँ। फिर भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई, यमुना के किनारे माटी खा ली। माटी, आप में से कितने लोगों ने बचपन में माटी खाई है? आप खाए हैं माटी? आप नहीं खाए भैया? नहीं।